पिछले 2 दिन से मैं एक बात नोटिस कर रहा हूं। पिछले 2 दिन से एक टॉपिक सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। क्यों और कौन सा टॉपिक? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिग बॉस सीजन 13 एक ऐसा हिस्ट्रिकल सीजन रहा जिसकी एक एक बातें हर कोई माइंड करके बैठा हुआ है। यानी कि सिद्धार्थ एंड शहनाज की जोड़ी हद से ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड रही। वहीं साथ ही साथ सिद्धार्थ एंड रश्मि देसाई का नाम भी काफ़ी हद से ज़्यादा कुछ लोग ऐसे हैं जो जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो फ़ैन हैं, क्योंकि फ़ैन कभी भी नहीं जोड़ेंगे। जिसने बिग बॉस सीज़न 13 के वो सारे कारनामे, वो सारी क्लिप्स देखी, वो कभी भी सिद्धार्थ का रश्मि के साथ में नाम जोड़ने की कोशिश करेगा ही नहीं, बिकॉज उसको पता है कि रश्मि क्या है और सिद्धार्थ शुक्ला क्या है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सोशल मीडिया पर टॉपिक इतना तेज़ी के साथ में वायरल होने का एक सबसे बड़ा रीज़न है, और वो ये है कि बिग बॉस OTT आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे या नहीं भी देख रहे होंगे, ये मैं नहीं कह सकता, बट हाँ ये है कि वहाँ की बातें कुछ ज़्यादा बाहर आ रही हैं निकल कर। बिग बॉस OTT में जो भी चल रहा है, इन कंटेस्टेंट्स के अंदर इतना ज़्यादा दम नहीं है। समझ रहे हो आप? बिग बॉस OTT के जितने भी सारे कंटेस्टेंट्स हैं, उसमें से 1-2 कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जो खेलने लायक हैं, मगर बाकी जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनके अंदर वाकई में दम नहीं है, वाकई में पावर नहीं है, और वो सिद्धार्थ शहनाज का नाम ले लेकर अपनी लाइमलाइट बटोर रहा है। ज़्यादातर सिद्धार्थ का नाम, जैसा कि आपने BB14 में भी देखा होगा, सिद्धार्थ शहनाज का डिस्कशन, यार शहनाज की इतनी फॉलोइंग, सिद्धार्थ की उतनी फॉलोइंग, सिद्धार्थ ये कर रहा है, शहनाज वो कर रही है, लगातार कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलता रहता है। तो ऐसे में उन कंटेस्टेंट्स का ये कहना है कि बिग बॉस सीजन 13 में हमने सिद्धार्थ एंड रश्मि के बीच में जो फाइट देखी, वहां रश्मि ने सिद्धार्थ को कितना बुरा भला बोला था, जो कि नहीं बोलना चाहिए था। बार बार ये सारी बातें उखाड़ी जा रही हैं, बार बार इन सब टॉपिक्स को रिक्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि सीज़न 13 आज भी रिवील है। सीज़न 13 आज भी हम पहला पार्ट या फिर 100वां पार्ट या फिर 120वां पार्ट, हम कोई सा भी पार्ट देख सकते हैं। ये हमारे पास मौका है देखने का, हम कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि रिवील हो जाता है वूड पर तो वो एटलीस्ट कहीं जाता नहीं है। तो इसलिए जितने भी सारे वो सब मोमेंट्स हैं उनको दोबारा से उखाड़ा जा रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये मैं नहीं कह सकता कि ये सब लाइमलाइट के लिए हैं, क्योंकि ये वाली बात मैं हर बार कहता हूँ कि सिद्धार्थ शहनाज का जब कभी नाम आता है तो मैं इस बात के ऊपर कभी भी आपको पॉइंट एक जगह ठोक कर नहीं कह सकता कि ये लाइमलाइट के लिए हैं या फिर वैसे डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि जिसके अंदर खुद कुछ दम नहीं होता इतना, तो वो भाई दूसरों की बातें उखाड़ उखाड़ कर ही कुछ अपनी लाइमलाइट बटोरने की कोशिश करता है। तो वही सब बिग बॉस OTT में चल रहा है। सिद्धार्थ को रश्मि देसाई ने कितना बुरा भला कहा, मैं इस बात को दोबारा से रिक्रिएट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बिकॉज आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आप बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे कि कितनी कितनी बातें रश्मि ने बोली थी, और वही सारी बातें, वही सारे टॉपिक्स एक बार फिर से बिग बॉस 15 OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सब उखाड़े जा रहे हैं कि रश्मि ने आखिरकार ऐसा क्यों बोला था और ये सब क्यों हो रहा है। दोस्तों, कुछ बातें बोलने पर बिग बॉस OTT पर लगाम लगाई जा रही है कि आप किसी को इतना बुरा भला नहीं कह सकते। तो वही सब उन सारी बातों को लेकर बैठे हुए हैं। रश्मि ने तो सिद्धार्थ को कितना कितना बुरा कहा था। ठीक है, कर्मा तुम्हारे साथ है, कर्मा तुम्हारे साथ आ रहा है ना, तुम्हें पता चल रहा है। हम यहाँ पर कुछ भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बाय द वे, 2 दिन से सोशल मीडिया पर हद से ज़्यादा ये सारी बातें वायरल हो रही हैं। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे लगातार कि इसका आखिरकार रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, हेटर्स तो हैं ही जो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, बाकी इसके अलावा बिग बॉस OTT भी एक बड़ी वजह है।